हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज हम परसेंटेज का नवा लेक्चर पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले के जो 8 लेक्चर हैं आप सभी लोग देख चुके होंगे और उन सभी को आप अच्छे से देख लेना। नवा लेक्चर है जो इससे पहले हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था 8वां, उसमें जो था हमने पढ़े था कि प्रतिशत संबंधी जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन थे कि दो मीन बार थे, एक को कुछ परसेंट वोट मिले, दूसरे को कुछ परसेंट मिले, बताएं तो उसमें टोटल कितने वोट थे, या पहले उम्मीदवार को जो जीतने वाले हैं उसको कितने परसेंट वोट मिला, उसको टोटल वोट कितना मिला, या हारने वाले को कितना वोट मिला। तो आज हम इसी के से में एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे जो नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा कि कोई चीज़ है और उस पर जैसे पहले उसमें वृद्धि होती है फिर कमी होती है, तो बताना होगा कि उसमें कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो इस लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, देखना है कि कैसे करते हैं। इन्होंने कहा, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई। 20% की 20% की यहाँ पर की कमी कमी की गई, तो बताओ वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, कितने परसेंट का या कितना परिवर्तन हुआ। तो देखना है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वेतन किसी जब सेम कह रहे हैं वृद्धि या कमी हुई हो, तो उस कंडीशन के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर जो दी हुई संख्या होती है उसका वृद्धि का स्क्वायर बटे 100, ये करना होता है। इस तरीके से जैसे इन्होंने कहा कि बताएं उसके वेतन में कितने परसेंट, कितना प्रतिशत उसके वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। तो देखना होगा कि अगर हम देखें कि जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 20%, 20 लिखा है, देखिए 20% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तब आपको क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा 400 बटे बटे 100, और ये जो आएगा निकल के 0 से 0 कर देंगे, यानी 4। ये हमेशा कमी ही आती है, कमी आती है, हमेशा कमी आएगी, इसमें प्रतिशत कमी ही आएगी। और नहीं तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, मान ले किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपए था, अब उन्होंने क्या कहा 20% की जब वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये होगा। कितना हो जाएगा, 120 होगा जब 20% की वृद्धि हुई। अब इन्होंने कहा कि 20% की कमी हुई, क्या हुई, कमी। तो बताएं कि कितने परसेंट उसके वेतन में कितना फर्क, कितना परिवर्तन हुआ। तो देखना है, आपने पढ़ा था कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5। 1/5, अगर ये तुम्हें पता है 1/5 हर 5 रुपए पे 1 रुपया कम हो रहा है, तो बच कितना रहा, 4/5। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर देखना कि 4/5 120 का 4/5 करते हैं तो कितना बनेगा, ये देखना, 2 दूनी 4, बचा कितना, वो 5 दूनी 10, बचा कितना 2, और 2 ओ पंजे, सॉरी, यहाँ बचेगा 2 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20, और 24 चौका 96। अब यहाँ से देखना कि ये डिफरेंस कितना आया, 4, यानी पहले 100 ले रहा था, अब कितना मिल रहा है, 4। जब 4 मिल रहा है तो कितने की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई उसके वेतन में, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो देखना, 100 रुपये मैंने माना, 100 रुपये था, 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर कह रहे हैं 20% की कमी हुई, तो 20% की जब कमी है
तो आप क्या करेंगे, 120 का कमी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 80/100 भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ से ये काट दोगे और ये इससे कट जाएगा, 12 अट्ठे 96 बन जाएगा। जब 96 बनेगा तो 96 रुपये आ गया है। और नहीं तो आप, मैंने बताया कि जो कमी प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों चीजें जब हों तो आप उसका जो दिया गया है उसका स्क्वायर बटे 100 कर दें और हल कर लें, आपको 400 मिलेगा, ये नीचे 100, कितना हो जाएगा, 4% की कमी आएगी। इसका मतलब वो 4% कम वेतन पा रहा है मौजूदा टाइम से। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे देखना है, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का मूल 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में उसके मूल्य में 20% की कमी की गई, तो बताओ वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो देखना है कि देखना, वृद्धि और कमी दोनों चीजें हो रही हैं इसमें। वृद्धि यानी पहले मैं इसको करता हूँ, 75 रुपये था उसका मूल्य, और तुम्हें पता है कि 20% की वृद्धि और कमी पर बटे 100 करेंगे तो कमी कितनी आएगी, इसमें निकालेंगे प्रतिशत कमी, यानी 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4% की कमी आ गई हमारे पास। जब 4% की जब ये कमी हुई, यहाँ से जरा देखना, 4% की कमी होने पर अब देखेंगे कि 75 रुपये पर क्या 4% की कमी का मतलब है कि वो वेतन कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25, यानी हर 25 रुपए पे 1 रुपया कम हो रहा है। कितना हो रहा है, हर 25 रुपए पे 1 रुपया कम। तो जो वर्तमान में उसे मिल रहा है 24/25, ये बात इन्होंने कही है हमसे। तो यहाँ से जरा देखना कि हम क्या करेंगे, 24/25 हल करेंगे, 25×3 75 और 24×3 72, यानी जो वर्तमान में उसका कह रहे हैं वर्तमान मूल्य क्या है, 72 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा, वर्तमान मूल्य 72 रुपये। देखना, जब वृद्धि और कमी 20% की है तो टोटल जो कमी आएगी 4%, 4 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 यानी हर 25 रुपए पे कह रहे हैं कि कमी आ रही है। हमें जब ये हल करते हैं वृद्धि और कमी पर तो हमेशा कमी आती है, और कमी कितनी आ रही है, हर 25 रुपए पर 1 रुपए की, तो 24/25 होगा। 24/25 जो कमी आई है, 75 को इन क्या कर देंगे, 75 का 24/25, 25×3 75 और 24×3 72, यानी 72 रुपए उसका वर्तमान यानी करंट प्राइस होगा। करंट प्राइस कितना हो रहा है, 72 रुपए। दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं आपके लिए, इसका दूसरा फंडा क्या होगा, देखें जरा। दूसरे तरीके से जब हम करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, देखना कितने रुपए था, 75 रुपए था। 75 रुपए था, उन्होंने कहा 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई है, तो तुम जानते हो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। वृद्धि यानी 5 रुपए पे 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी 6 रुपए हो रहा है। हर 5 रुपए पे वृद्धि का मतलब है 6 रुपए हुआ, तो इसका मतलब है 6/5 कर दें। और जब 6/5 इसको हल करेंगे तो 15×5 75 और 15×6 90, यानी वृद्धि होने पर उसके मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर वो कितने की बेच रहा है, 90 की बेच रहा है, 90 की बेच रहा है। अब कह रहे 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी का मतलब है आप परसेंट में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, 1/5। कमी का मतलब होता है हर 5 रुपए पे 1 रुपए की कमी, यानी 4/5 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है, 4/5। अब यहां से देखना कि मैं 4/5 इसको जब हल करता हूं तो कितने बार चला जाएगा, 18×5 90, 18×5 और 18×4 72, तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। ये भी तरीका अच्छा है, और नहीं तो वो तरीका जो मैंने बताया है आपको पहले, वो भी आप सेकंड मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके अच्छे हैं, इससे आपका आंसर मिल चुका है, यानी 72 रुपये आपका होगा, यानी 75 रुपये हमको दिया था और 20% की जब वृद्धि हुई तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 यानी हर 5 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि, तो क्या हो रहा है 6/5।
यानी हर 5 रुपए पर 1 रुपए की जब वृद्धि होगी तो इसका मतलब वो 6 में बेच रहा है, 5 में खरीदा 6 में बेचा। तो इसका मैं 75 का 6/5 जब हल करता हूं तो 15 पंजे 75 और 15 छक्का 90, उसका मूल 90 रुपए हो जाएगा। जब 15 रुपए 90 हुआ तो अब कह रहे हैं कि जब 90 का हो गया तो 20% की अब कमी कर दी उसने, 20% की अब कमी कर दी तो एक आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20% की 1/5 अब कमी हो रही है हर 5 रुपए पे एक, तो यानी 4 की बेच रहा है 5 वाली, एक का नुकसान कर रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका देखना होगा कि 4/5 मैंने हल किया 15 18 पंजे 90 और 18 चक 72, वर्तमान मूल्य कितना आ गया 72 रुपए आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार देखते हैं। कह रहे हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, यानी 40% उसको अंक चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी के 175 अंक लाता है, कितने लाता है 175 अंक पाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 100% है और 100% में उसने 40% अंक पाए, और 40% जब अंक पाता है तो वो पास होता है। लेकिन किसी कारणवश उसने कितने अंक पाए 175 अंक, लेकिन जब 175 अंक पाया तो फेल हो गया। तो पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 25 अंकों की जरूरत है, यानी कितने अंकों से फेल हो रहा है, यहाँ लिख रहे हैं ये 25 अंकों से फेल हो जाता है। कितने पाए 175, जब 25 अंकों से फेल हो रहा है तो 25 अंक 175 में क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तभी ये पास हो जाएगा। यानी इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा अब, यानी 175 पाए 25 से फेल हुआ, पास करने के लिए 175 में हमने 25 जोड़ दिया है। तो एक बात बताओ 40% की जो वैल्यू है वो 200 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी 5, 40 पंजे 200 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसका परीक्षा का पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक कितना है। पूर्णांक बताने के लिए हम 100%, 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 500 हो जाएगी 100% की वैल्यू। देखना है 40% अंक, देखना किसी एग्जाम में कोई बच्चा जब तब पास होगा जब वो 40% अंक पाएगा, लेकिन किसी कारणवश वह 175 अंक पाया, कितने पाया 175 अंक पाया, लेकिन 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूर्णांक ज्ञात करें, तो हमने क्या करा 40% अंक पर क्या हो रहा है वो पास हो रहा है, लेकिन यहां से जरा देखना कि 175 पाए लेकिन पाने के बाद वो फेल फिर भी हुआ, कितने से 75 से, वो सॉरी 25 से, तो 25 इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसका मतलब है कि 75 और 25 200 लाया, 200 में वो पास हो गया। तो 40% की जो वैल्यू आई वो आई 200, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 500 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है, करें एक उम्मीदवार, पहले इसको हम साफ कर देते हैं। कह रहे हैं एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल होता है, और कह रहे हैं जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं तो होने पर के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से वह 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होंगे। तो एक चीज देखना है कि एक उम्मीदवार है जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और कह रहे हैं कि 5 अंकों से वो क्या हो रहा है फेल हो रहा है। एक बात बताओ 30% पाया और 5 अंकों से कह रहा है कि फेल हुआ, तो एक बात बताओ हम इसमें 5 जोड़ दें, जब 30% पाए 5 से फेल हुआ तो जब इन दोनों का योग किया तो अब इसका मतलब है कि वो बॉर्डर लाइन यानी पास कर गया, यानी पास हो गया। अब यहाँ पर एक अगला बंदा है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार है जिसने 40% अंक प्राप्त करे, कितने प्राप्त करे 40% अंक, लेकिन
कह रहे हैं वे आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी ये 40 पार आए लेकिन प्राप्त ज्यादा कितने करा है, 10 अंक। यानी अब पास करने के लिए मैंने इसमें से 40% में से 10 घटा दिया। जब 10 घटाया तो इसका मतलब अब ये भी पास हो रहा है और ये बंदा है ये भी पास हो रहा है। दोनों के परसेंट जो पासिंग परसेंट है वो इक्वल हो गई। तो मैंने क्या किया कि जो परसेंट वाले चिन्ह चीज थी उन्हें एक तरफ कर लिया और जो हमारे नंबर्स थे वो मैंने एक तरफ किए। तो यहां से देखना 5, 10 इधर लाए तो प्लस का हो जाएगा 10, 40% माइनस 30%। अब यहां से देखना 40 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा, 10%, और इसकी जो वैल्यू होगी 15 के बराबर होगी। तो एक बात बताएं कि 10% की वैल्यू 15 के बराबर है तो 30% हमें लाना है, 30% लाना है और उसमें 5 अंक जोड़ना है। तो 30% की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो यहां से जरा देखना कि इसमें मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 30 ये 30% हो जाएगा और 30% की वैल्यू 15 तिया 45, लेकिन अभी भी ये 5 अंकों से फेल है। क्या हो रहा है, 5 अंकों से 30% तो लाने के बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि वह 5 अंकों से फेल होता है। तो हमने क्या करा, 30% अंक लाया तो उसके अंक आए 45, लेकिन अभी हमें पास करना है तो पास करने के लिए 5 अंक जोड़ना पड़ेंगे। तो उसका जो पासिंग मार्क हो जाएंगे, देखना पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, उसका मतलब है 45। 30% की वैल्यू 45, 5 जोड़ दिए 50, आवश्यक न्यूनतम अंक 50 होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं के साथ अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से प्रदर्शित करें वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।